अस्सलामु अलैकुम। आज है बुधवार मार्च की 18 तारीख। दोस्तों, अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे कश्मीर, देश और दुनिया की बड़ी खबरें, जिसमें लद्दाख के वजूद का राज भी शामिल है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आप तक बड़ी खबरें पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो मशरिक़ वुस्ता से आई है, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के 18वें दिन सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाइस बार बार अपनी फजाई हदूद बंद करनी पड़ी। दुबई और अबू धाबी में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। इस दौरान इसराइल की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर रहनुमा अली लारिजानी को एक हमले में निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। अगर ये खबर दुरुस्त साबित हुई तो ये जंग एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। उधर अमेरिका में भी हलचल मच गई है, जहां अमेरिकी इंसदादी दहशतगर्दी के आला अफसर जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि ईरान फौरी खतरा नहीं था, जबकि ट्रंप हुकूमत इस बात को मुस्तरद कर रही है। ये मामला अब अमेरिकी सियासत में बड़ा तनाज़ा बन चुका है। इसी कशीदगी के दौरान भारत और यूएई के दरमियान अहम राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद से बात की और दोनों ने आबनाए हुर्मुज़ को महफूज रखने पर इत्तेफाक किया। याद रहे, ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल गुजरता है। आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी के बाइस एशिया में तवानाई बहरान पैदा हो गया है। श्रीलंका ने हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऐलान कर दिया है ताकि ईंधन बचाया जा सके। दूसरी जानिब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस दबाव में आ चुके हैं। अगली खबर में बात करेंगे भारत में बढ़ते हुए एलपीजी बहरान की, जहां हुकूमत ने अदालत को बताया कि सप्लाई बेहतर बनाने के लिए मुल्की और आलमी सतह पर इकदाम जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि असल मसला क्या है, जिसका जवाब मशरिक़ वुस्ता की जंग और अवाम की पीक बुकिंग। हुकूमत ने वाज़ेह अपील की है कि घबराहट में एलपीजी सिलेंडर बुक ना करें। सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई और कहीं भी बड़े पैमाने पर गैस खत्म नहीं हुई। इसके साथ साथ हुकूमत ने कई इकदाम किए, जैसे रिफाइनरीज को फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। एलपीजी पैदावार में 25 से 30% का इजाफा किया गया है। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है और कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं ताकि लोगों को बर वक्त जानकारी मिले। इसी सिलसिले में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भी यकीन दहानी कराई है कि घरेलू सार्फिन को तरजीह दी जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है, जहां बडगाम कश्मीर में अवाम का कहना है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं, कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का दावा है कि 13 दिन का स्टॉक मौजूद है। यानी हकीकत और दावों में वाज़ेह तजाद देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अहम कानूनी मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया है कि मरने वाले अफराद के बैंक अकाउंट्स की मालूमात वर्सा को क्यों नहीं दी जाती। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत से वाज़ेह पॉलिसी बनाने को कहा। आगे बढ़ते हैं, वजारत खारजा के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक मशरिक़ वुस्ता से 2,40,000 अफराद भारत वापस आ चुके हैं। लेकिन सूरत हाल अभी भी खतरनाक है, क्योंकि 5 भारतीय शहरी हलाक और 1 लापता है। आगे बढ़ते हैं एक तशवीशनाक खबर के साथ, जिसमें ईरान आज़रबाईजान सरहद पर तकरीबन 200 भारतीय तलबा फंस गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद कश्मीरी तलबा की है। बताया जाता है कि सरहद बंद है, न आगे जा सकते हैं और न ही वापस आ सकते हैं। तलबा शदीद ज़हनी और माली दबाव का शिकार हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने इस मसले को उठाया है और हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। अब एक दिलचस्प साइंसी खबर, जिसमें लद्दाख के बारे में नई तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि ये इलाका कभी एक कदीम समंदर था। तकरीबन 13 करोड़ साल पहले यहाँ समंदर और आतिश फिशान जजायर मौजूद थे। बाद में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय वजूद में आए। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी एक अहम कदम उठाया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमे शामिल होंगे, जिसका मकसद माहौलियाती तब्दीली से निमटना होगा। अब आखिर पर बात करते हैं कुछ मकामी खबरों की, जिनमें राजौरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मीटर रीडर को 30,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उधर पुलवामा में पुलिस ने चोरी का केस हल कर लिया है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा बरामद की गई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद चोरियों का भी इंकशाफ हुआ है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर रोज इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।